So today's topic is data conversion. What is data conversion? Data conversion means conversion of data of one type to another type. तो डेटा कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ डेटा ऑफ वन टाइप टू अनदर टाइप, दैट इज कॉल्ड डेटा कन्वर्जन। कि एक टाइप के डेटा को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना, कन्वर्जन ऑफ डेटा ऑफ वन टाइप टू अनदर टाइप। अब डेटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले होती है बेसिक डेटा टाइप्स, या और वी कैन से प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। बेसिक कह दो या प्रिमिटिव कह दो, वन एंड द सेम थिंग। लाइक जैसे आप जो नॉर्मली यूज करते हैं इंट, फ्लोट, कैर, दीज आर द बेसिक, और या उसको बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, इंट, फ्लोट, कैर। एक होती है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स कौन सी होती है? जो यूजर खुद डिफाइन करता है, सच एज क्लास, स्ट्रक्चर। तो आपका जो टॉपिक है वो है डेटा कन्वर्जन। डेटा कन्वर्जन मींस हमें वन टाइप ऑफ डेटा को दूसरी टाइप में कन्वर्ट करना। और टाइप्स कितनी टाइप्स की होती है? टाइप आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज बेसिक और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। बेसिक और या प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन सी होती है? इंट, फ्लोट, कैर, जो नॉर्मली यूज करते हो। सेकंड वन इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स आर लाइक क्लास, स्ट्रक्चर। अब मुझे क्या करना है? अगर मुझे डेटा बेसिक में है, आई वांट टू कन्वर्ट इनटू यूजर डिफाइंड डेटा कन्वर्जन, मतलब आपके पास टू ऑप्शंस है, एक बेसिक डेटा टाइप है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो कॉम्बिनेशंस कितने बन जाएंगे आपके पास? इफ यू हैव टू ऑप्शंस देन कॉम्बिनेशंस विल बी फोर। फर्स्ट, बेसिक टू बेसिक कन्वर्जन, बेसिक टू बेसिक कन्वर्जन। This one data type is basic, second will be also basic. Basic to user defined. Next, user defined to basic. Last one is user defined to user defined. जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया, तो टू समराइज जो आज का टॉपिक है वो है डेटा कन्वर्जन। डेटा कन्वर्जन मींस कन्वर्टिंग द डेटा ऑफ वन टाइप टू अनदर। हमें एक टाइप के डेटा को दूसरी टाइप में कन्वर्ट करना है, वो टॉपिक है। और डेटा टाइप्स दो तरह की होती है, बेसिक और यूजर डिफाइंड। बेसिक डेटा टाइप्स कौन सी होती है? इंट, फ्लोट, कैर। और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होती है क्लास एंड स्ट्रक्चर। और आपके पास टू ऑप्शंस हैं, बेसिक और यूजर। तो कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? मुझे बेसिक डेटा टाइप से बेसिक डेटा टाइप को कन्वर्ट करना हो, बेसिक से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में कन्वर्ट करना हो, यूजर डिफाइंड से बेसिक में कन्वर्ट करना हो, यूजर डिफाइंड से यूजर डिफाइंड में कन्वर्ट करना हो, तो आपके पास कितने ऑप्शंस हो जाएंगे? वो तो सबसे पहले जो बेसिक टू बेसिक कन्वर्जन होती है दैट इज ऑटोमेटिक। वो आपको करने की जरूरत नहीं है, वो इनबिल्ट कंपाइलर पहले ही प्रोग्रामिंग कंपाइलर में है, दैट इज ऑटोमेटिक। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर बेसिक कौन सी होती है? इंट, फ्लोट, कैर। फॉर एग्जांपल, if I write int x float y is equal to 3.4, मैंने एक वेरिएबल इंटीजर लिया, एक फ्लोट लिया 3.4, and if I write x is equal to y means I am assigning the value of float to int. If I print cout x, what will be the answer? y की वैल्यू कितनी है? 3.4। जब मैंने उसको x में स्टोर किया y को, y क्या है आपका? फ्लोट, और x क्या है आपका? इंटीजर। जब मैंने फ्लोट को इंटीजर में स्टोर किया तो ये 0.4 चला जाएगा, और आपका x में कितना स्टोर हो जाएगा? इंटीजर 3। जब मैं cout x करूंगी 3। तो इसमें आपने कुछ नहीं किया, ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन है। तो बेसिक टू बेसिक्स वाली जो कन्वर्जन होती है वो ऑटोमेटिक होती है। इसके लिए यूजर को कुछ नहीं करना पड़ता, कंपाइलर अपने आप इसको कन्वर्ट कर देता है। लाइक इंट और फ्लोट दोनों बेसिक डेटा टाइप्स थे। जब मैंने y फ्लोट की वैल्यू x में स्टोर करने की कोशिश की तो 3.4 में इसकी इंफॉर्मेशन रोज होगी 0.4 की, और 3.4 स्टोर हो गया, उसका इंटीजर स्टोर हो गया x में, दैट इज 3। और जब मैंने प्रिंट करवा के देखा x को, दैट इज 3। तो ये जो कैर भी इंट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे
कोई करेक्टर लो तो उसकी स्काई वैल्यू आ जाती है, अगर मैंने स्मॉल ले लिया तो उसकी स्काई वैल्यू 97 आ जाएगी। तो बेसिक टू बेसिक जो कन्वर्जन होती है वो ऑटोमेटिक होती है, उसके लिए आपको यूजर को कुछ नहीं करना पड़ता। जो आज का हमारा टॉपिक है, हम इस थ्री कन्वर्जन पे काम करेंगे, बेसिक टू यूजर डिफाइंड टू बेसिक, और यूजर डिफाइंड टू यूजर डिफाइंड। हमें इन थ्री कन्वर्जन पे फोकस करना है। लेट्स बिगिन। फर्स्ट, बेसिक टू यूजर डिफाइंड, जो आपको अभी यूजर को हमें करनी है वो है 3, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक होती है। फर्स्ट लेट्स बिगिन बेसिक टू यूजर डिफाइंड। बेसिक टू यूजर डिफाइंड कन्वर्जन। सपोज इफ आई से मेरे पास एक क्लास है टेस्ट, उसका ऑब्जेक्ट है T1। क्लियर? मेरे पास एक इंटीजर है int x इक्वल टू 6। मैं क्या चाहती हूँ कि x की वैल्यू T1 को असाइन हो जाए। आई वांट दिस कि जो मेरी x की वैल्यू, जो मेरा इंटीजर है, दैट इज वैल्यू विल बी असाइन टू T1। तो ये क्या हुआ? int क्या है आपका? बेसिक डेटा टाइप। T1 क्या है आपका? यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो मैं कौन सी कन्वर्जन कर रही हूँ? बेसिक टू यूजर डिफाइंड। अगर मैं ऐसे करूंगी, कंपाइलर अलाउ नहीं करेगा और मेरा एरर आएगा, क्योंकि कंपाइलर सिर्फ इनबिल्ट कौन सी करता है कन्वर्जन? बेसिक टू बेसिक, बेसिक टू यूजर डिफाइंड टू बेसिक, यूजर डिफाइंड टू यूजर डिफाइंड। ये ऑटोमेटिक नहीं होती, ये आपको करनी पड़ती है। वो कैसे करनी पड़ती है आपको अभी शेयर बताती हूँ। Now basic to user defined. So let's begin with the one program. Hash include IOStream using namespace std. I'm making one class. That's the name of the class is post test. In this there is two private integer variable int a and b. In public I have one function void get data, which takes two integer arguments int x and y, and value of x will be assigned to a and value of y will be assigned to b. I have one more function void display, which will display these values. Now I'll finish with this class. मैंने एक क्लास बनाई जिसका नेम है टेस्ट, जिसके अंदर टू प्राइवेट वेरिएबल्स है a और b। एक गेट डेटा फंक्शन है जो कि a और b में वैल्यू इनपुट करवाएगा, टू आर्गुमेंट्स ले रहा है x एंड y। x will be assigned to a and y will be assigned to b. One function display जो कि a और b की वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा, एंड क्लास क्लोज्ड। Now beginning with the main function. मेन में मैंने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया test1। तो मैंने बहुत बार बताया, जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो उसको मेमोरी मिलती है अपने डेटा मेंबर्स के लिए। तो टेस्ट T1 ऑब्जेक्ट को मेमोरी किस डेटा मेंबर्स के लिए मिलेगी? A एंड B। देन मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिया int x जिसकी वैल्यू है 6। क्लियर? मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिया x जिसकी वैल्यू है 6। मैं क्या चाहती हूँ? T1 में x की वैल्यू असाइन हो जाए। What I am doing? This is x is integer. T1 is x is integer, which data type x is? Basic data type. T1 क्या है? क्लास का ऑब्जेक्ट। ये डेटा टाइप कौन सी है? यूजर डिफाइंड। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? बेसिक टू यूजर डिफाइंड कन्वर्जन। अब इसको चला के देखते हैं क्या ये ऑटोमेटिक होता है। अब मैं इसको हम रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को, क्या ये ऑटोमेटिक है ये कन्वर्जन या नहीं। So I forget to put L. No known is, see this error, no known conversion for argument 1 from int to const text, कि उनको कोई कन्वर्जन नहीं पता from integer to
क्लास टेस्ट, उनको कोई कन्वर्जन नहीं पता इंटीजर से किसी क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए। तो क्या करेंगे, ये कन्वर्जन कैसे करते हैं, ये अगर मुझे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है तो इसका तरीका क्या है। जब आपको बेसिक से यूजर डिफाइंड कन्वर्जन करना है तो सबसे पहले वो कैसे होती है, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। Now coming to your slides, बेसिक से अगर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पे कन्वर्जन करना है, इट इज डन बाय यूजिंग द कंस्ट्रक्टर। तो मैं अभी आपको इसको प्रोग्राम के हेल्प से बताती हूँ। तो सबसे पहले जब भी आपको बेसिक से यूजर डिफाइंड पे जाना है तो आपके पास गेट डेटा की बजाय यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर आपको पता है, एक कंस्ट्रक्टर मैं सपोज डिफॉल्ट ले रही हूँ, दिस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पे पैरामीटराइज ले रही हूँ। सपोज वो एक पैरामीटर ले रहा है इंट h, और h की वैल्यू a में डाल रहा है और h की ही वैल्यू वो b में डाल रहा है। नाउ लुक एट दिस, तो मैंने अब इस क्लास को थोड़ा चेंज कर दिया है। इस क्लास में मैंने दो इंटीजर वेरिएबल्स ले लिए, पब्लिक में मैंने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिया है, एक मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया है। क्लियर? तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं कर रहा, जस्ट कंस्ट्रक्टर बनाया ताकि आपका एरर ना आ जाए। अगर आपने पैरामीटराइज लिखा हो तो डिफॉल्ट ना लिखा हो तो कंपाइलर एरर दे देता है अगर आप बिना आर्गुमेंट के ऑब्जेक्ट बनाओ। एक आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि एक इंटीजर आर्गुमेंट लेता है और h की वैल्यू a में डाल रहा है और h की ही वैल्यू b में डाल रहा है। अगर आपके प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर है तो आपकी ये स्टेटमेंट चल जाएगी। कैसे? अब इसको चला के देखते हैं इसी स्टेटमेंट को। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था t1, t1 जब ऑब्जेक्ट बनेगा उसको अपने डेटा मेंबर्स a और b, जब भी t1 ऑब्जेक्ट बनेगा उसको अपने डेटा मेंबर्स a और b के लिए स्पेस मिलेगा, और जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है। तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जस्ट t1 लिखेंगे तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं कर रहा, जस्ट एक बार कॉल हो जाएगा। अगर आपको कुछ देखना है कि ये कॉल हो रहा है, आप कुछ आउटपुट स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल। उसके बाद मैंने इंटीजर वैल्यू ली। अब मैंने इस इंटीजर वैल्यू को इस क्लास के ऑब्जेक्ट में डाला और फिर इस क्लास के ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करवाया। लेट्स सी, अब इस स्टेटमेंट को चला के देखते हैं। अभी आपने देखा था, मैंने अभी इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया था जब गेट डेटा लिया तो नहीं चल रही थी, बट अब मैंने इस क्लास में कंस्ट्रक्टर बना लिए। अब देखते हैं ये स्टेटमेंट चल रही है आपकी। यस, t1 में दो डेटा मेंबर्स है a और b और दोनों को क्या वैल्यू मिल गई? 6। t1 डॉट डिस्प्ले जब मैंने चलाया, और डिस्प्ले फंक्शन क्या करता है आपका, a और b की वैल्यू प्रिंट करवाता है, और आपने t1 में वैल्यू क्या डाली है? एक इंटीजर 6 की, दोनों आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू 6 आ गई। अब ये हुआ क्या? देखो, जब आपने सिंपली ऑब्जेक्ट बनाया तो आपके डेटा मेंबर्स को स्पेस मिला, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। जब आपने उसको इंटीजर वैल्यू दी 6, तो इस स्टेटमेंट को कंपाइलर ने कैसे समझा? इस स्टेटमेंट को कंपाइलर ने समझा, जो ये स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को कंपाइलर ने समझा कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है t1 और उसके अंदर आप इंटीजर वैल्यू दे रहे हो। तो आपके पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था आपकी क्लास में, तो उसने समझा कि आपने एक टेस्ट t1 ऑब्जेक्ट बनाया है और साथ में एक पैरामीटर ले रहा है, वो क्या है? इंटीजर। और उसने क्या किया? आपका पैरामीटराइज्ड वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, और जो आपने आर्गुमेंट दिया था x, वो चला गया आपके h में, और that is 6, then 6 will be assigned to t1's a and 6 will be assigned to t1's b. Clear? तो ये स्टेटमेंट को उसने इस तरह समझा, या आप बोल सकते हो इस स्टेटमेंट को उसने समझा कि जब t1 ऑब्जेक्ट बना, तो दिस इज वन वे ऑफ कॉलिंग द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कि उसने जब भी ऑब्जेक्ट बना उसके साथ उसने एक इंटीजर आर्गुमेंट दे दिया, और जब उसने एक इंटीजर आर्गुमेंट दे दिया मींस उस पे वो इंटीजर आर्गुमेंट, जब ऑब्जेक्ट बनेगा इंटीजर आर्गुमेंट लेगा तो क्या कॉल होगा? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और आपने कौन सा इंटीजर आर्गुमेंट दिया था t1 में? x, और जो x है वो विल गो टू h, और इसकी वैल्यू 6 इसमें साइन हो जाएगी। जब मैंने डिस्प्ले करवाया इट्स वैल्यू इज 6। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक टू यूजर डिफाइंड कन्वर्जन। बेसिक टू यूजर डिफाइंड कन्वर्जन क्या होती है कि जब आपने बेसिक डेटा टाइप्स कौन सी होती है? इंट, फ्लोट, कैर,
उसकी वैल्यू किसी क्लास के ऑब्जेक्ट में डाली हो। मींस आपको ये स्टेटमेंट चलानी हो, एक आपके पास क्लास का ऑब्जेक्ट है t1, एक आपके पास इंटीजर वैल्यू है, आपको क्या करना है, इंटीजर वैल्यू को क्लास के ऑब्जेक्ट में डालना है। क्या ये पॉसिबल है? नो। अगर मैं इसको चलाऊंगी तो आपका एरर आ जाएगा, क्योंकि इंटीजर को आप क्लास के ऑब्जेक्ट में नहीं डाल सकते। मींस देयर इज नो नोन कन्वर्जन। कंपाइलर को नहीं पता कि बेसिक डेटा टाइप को क्लास के टाइप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बेसिक डेटा टाइप क्या है? एक्स, इंटीजर। इसको क्लास के ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कंपाइलर को नहीं पता। बट इसका एक सोल्यूशन है, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, तो आपकी क्लास में एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, और वो जो आर्ग्यूमेंट लेगा, जैसे आपने एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट दिया, क्लियर, तो आपने इंटीजर को ही तो कन्वर्ट करना है यूजर डिफाइंड में, तो ऑटोमेटिकली उसको लगेगा कि ऑब्जेक्ट बनाते हुए आपने एक इंटीजर पास किया है, और अब वो आपका क्या कॉल कर देगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जो आपने x की वैल्यू यहाँ पे दी है t1 को x, वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में h में चली जाएगी, और 6 विल बी असाइंड टू t1's a एंड b। मैंने t1 डॉट डिस्प्ले करवा के देखा तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, 6 एंड 6। क्लियर? तो इसने इस लाइन को ये समझा कि जब ऑब्जेक्ट बना t1 तो एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट आया, या बोल दो कि जब t1 ऑब्जेक्ट बना एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट आया। दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स टू यूजर डिफाइंड कन्वर्जन। क्लियर? तो क्या इसका कैसे करते हैं, डन बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। इफ यू समवन आस्क द बेसिक टू यूजर डिफाइंड कन्वर्जन कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्लास नेम, जैसे क्लास का नाम सपोज टेस्ट है, फिर कोई डेटा टाइप, लाइक मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको टेस्ट। अगर आपने फ्लोट को कन्वर्ट करना होता तो आपके यहाँ पे फ्लोट आ जाता, अगर आपने कैर को कन्वर्ट यहाँ पे कैर आ जाता। तब जैसे आपने इंटीजर को करना था, यहाँ पे इंटीजर आ। क्लियर? नेक्स्ट कन्वर्जन कौन सी है, तो बेसिक टू यूजर डिफाइन कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट इज यूजर डिफाइन टू बेसिक। यूजर डिफाइन टू बेसिक we will also do with this help of one program। यूजर डिफाइंड से बेसिक। यूजर डिफाइंड कौन सी होती है, सपोज जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट टू बेसिक, सपोज मेरे पास एक इंट है, इंट एक्स, एक क्लास का ऑब्जेक्ट है टेस्ट t1, आई वांट टू कन्वर्ट यूजर डिफाइंड टू बेसिक। अभी मैंने क्या करवाया था आपको, बेसिक से यूजर डिफाइंड। दिस इज बेसिक इंट फ्लोट कैर, तो दिस इज इंटीजर, एक्स इज इंटीजर। बेसिक से यूजर डिफाइंड, यूजर डिफाइंड कौन सी, क्लास। अब मैं करवा रही हूँ यूजर डिफाइंड से बेसिक। यूजर डिफाइंड कौन सी है, t1 क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, और बेसिक कौन सी है, इंटीजर। t1 से x में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो लेट्स डू विद हेल्प ऑफ वन प्रोग्राम। हैश इंक्लूड iostream क्लास टेस्ट। इसके अंदर टू प्राइवेट वेरिएबल्स हैं, इंट a एंड b। पब्लिक में एक फंक्शन है void get data, सेम जो प्रोग्राम मैंने अभी आपको पिछली बार बताया था वही है, void display class 4। I have made one class, the name is test, two private variables a and b, one public function get data which takes two integer argument x and y. Value of x will be assigned to a and value of y will be assigned to b. There is one display function which is used to display the value of a and b, and I finished it with the finish the class with the semicolon. Now I begin with the main. In main, I have made one object test t1. जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी t1, तो क्या होता है, जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है उसको अपने डेटा मेंबर्स के लिए स्पेस मिलता है, और जब t1 बनेगा तो उसको अपने डेटा मेंबर a एंड b के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। नाउ आई हैव टेकन वन वेरिएबल int x,
सपोज मैं T1 के लिए गेट डेटा कॉल कर रही हूँ विद वैल्यू 20 एंड 30। T1 ऑब्जेक्ट के लिए मैंने गेट डेटा फंक्शन कॉल किया विद वैल्यू 20 एंड 30। 20 एंड 30 आर टू इंटीजर्स, और आपका जो गेट डेटा फंक्शन है वो भी क्या लेता है, टू इंटीजर्स। 20 विल गो टू T1 डॉट गेट डेटा with value 20 and 30. 20 will go to X, 30 will go to Y, 20 will be assigned to T1's A and 30 will be assigned to T1 B. Clear? Now I want कि मेरे पास एक integer variable है X. I want this thing और C out X. I want कि मेरी जो user defined data type है वो क्या है, class का object that is converted to basic data type integer. Means I want which conversion, user defined to basic. अभी जो मैंने लास्ट करवाया था that is basic to user defined. आपने integer float char को क्लास के ऑब्जेक्ट में डालना था, अब मुझे क्लास के ऑब्जेक्ट को इंटीजर में डालना है। क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, T1, उसकी वैल्यू मुझे इंटीजर में डालनी है, यूजर डिफाइंड टू बेसिक। अब इसका एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या ये ऑटोमेटिक कंपाइलर करता है इसको। नो, कैनॉट कन्वर्ट टेस्ट टू एंड इन असाइनमेंट। आप क्लास के ऑब्जेक्ट को एंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यू कैनॉट डू यूजर डिफाइंड डेटा टाइप टू बेसिक। तो इसको करने के लिए क्या होता है, यू हैव टू डू टाइप ऑपरेटर टाइप कास्टिंग ऑफ। अगर आपको यूजर डिफाइंड टू बेसिक कन्वर्जन करना है देन यू नीड टाइप कास्टिंग ऑपरेटर। नो व्हाट इज टाइप कास्टिंग ऑपरेटर? जब आपको यूजर से बेसिक में कन्वर्जन करना है, यूजर से, दिस इज T1 इज क्लास ऑब्जेक्ट, दिस इज बेसिक इंटीजर, तो आप यूजर से जब आपको बेसिक यूजर डिफाइंड टू बेसिक करना है then you need typecasting operator. Now what is typecasting operator? आपको किस क्लास का, पहले इसको ध्यान से समझिए, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बेसिक में कन्वर्ट करना है, टेस्ट क्लास का। जिस क्लास का ऑब्जेक्ट आपको किसी बेसिक में कन्वर्ट करना है तो उस क्लास के अंदर आपको एक फंक्शन बनाना पड़ता है टाइपकास्टिंग का। क्लियर? आपको किस क्लास का ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करना है, टेस्ट क्लास का T1, उसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो आपको किस क्लास के अंदर बनाना पड़ेगा फंक्शन, टेस्ट क्लास के अंदर। तो टेस्ट क्लास के अंदर टाइप कास्टिंग का फंक्शन कैसे बनता है, सबसे पहले राइट द कीवर्ड ऑपरेटर। टाइप कास्टिंग का फंक्शन बता रही हूँ कैसे बनता है। टाइप कास्टिंग फंक्शन, जस्ट राइट द कीवर्ड ऑपरेटर। फिर किस में कन्वर्ट करना है, किस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, आपको क्लास के ऑब्जेक्ट को किस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में। T1 को आपको किस में कन्वर्ट करना है, T1 इज योर क्लास ऑब्जेक्ट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, बेसिक डेटा टाइप कौन सी है, इंटीजर, तो आपको यूजर डिफाइंड टू विच बेसिक डेटा टाइप, इंटीजर, तो उस डेटा टाइप का नाम, ऑपरेटर के बाद राइट इंट। अगर आपको यहाँ पे फ्लोट में कन्वर्ट करना होता तो यहाँ पे फ्लोट आता, अगर आपको कैर में कन्वर्ट करना होता तो यहाँ पे कैर आता। अब मुझे यूजर डिफाइंड टू बेसिक कौन सी में करना है, इंटीजर में करना है, तो ऑपरेटर कीवर्ड लिखना है सबसे पहले, उस कीवर्ड के बाद किस डेटा टाइप में आपको कन्वर्ट करना है, तो मुझे इंट में करना है, मैंने लिखा इंट। क्लियर? अब इसके बाद इसका सिंटेक्स होता है ऑपरेटर, ऑपरेटर कीवर्ड ऑपरेटर, फिर डेटा टाइप जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, डेटा टाइप नेम, देन इसके अंदर होता है रिटर्न डेटा टाइप वैल्यू, उस डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करना। ये मैं कमेंट्स डाल रही हूँ, जो ये जो लाइंस लिखती हूँ आगे टू, दिस इज फॉर कमेंट, कि ये लाइन एग्जीक्यूट ना हो, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। तो टाइप कास्टिंग फंक्शन कैसे बनता है, इसका सिंटेक्स क्या है, जस्ट राइट द कीवर्ड ऑपरेटर, फिर डेटा टाइप जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, अब मुझे इंट में करना है, मैंने इंट लिखा, फिर उस डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करना। इसके अंदर एक आएगी रिटर्न स्टेटमेंट, डेटा टाइप कौन सी है आपकी, इंटीजर, इंटीजर की वैल्यू कौन सी है इस क्लास में, आपकी इस क्लास में वैल्यू है एक, इंटीजर की वैल्यू a है, एक b है। अब कोई भी दोनों में से रिटर्न कर सकते हो, चाहे दोनों का कुछ कंप्यूटेशन करके भी रिटर्न कर सकते हो। सपोज मैं इसको a रिटर्न कर रही हूँ, a इज योर
इंटीजर, बी इज ऑल्सो योर इंटीजर, आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हो। तो जब भी आपको ये फंक्शन लिखना है तो पहले ऑपरेटर के बाद डेटा टाइप जिसमें कन्वर्ट करना है, फिर उस डेटा टाइप की कोई वैल्यू, जैसे अभी इस क्लास के अंदर दो इंटीजर वैल्यू कौन सी है, इंट की कोई वैल्यू, इंट की आपके पास कितनी वैल्यूज हैं, 2, ए एंड बी। आप चाहे रिटर्न ए लिख लीजिए, चाहे रिटर्न बी लिख लीजिए, चाहे ए प्लस बी लिख लीजिए, एनीथिंग, सपोज मैं ए रिटर्न कर रही हूँ, क्या। तो जब भी आपको यूजर डिफाइंड से बेसिक में कन्वर्ट करना है तो आपकी क्लास में एक टाइप कास्टिंग का फंक्शन होना चाहिए। और टाइप कास्टिंग का फंक्शन कैसे बनता है, जस्ट ट्राई द कीवर्ड ऑपरेटर, जिस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, जस्ट ट्राई द कीवर्ड ऑपरेटर, जिस डेटा में कन्वर्ट करना है उसका नाम, और रिटर्न में उस डेटा टाइप की कोई वैल्यू। जैसे अब मेरे क्लास में इंटीजर 2 थे, ए और बी, मैंने ए रिटर्न कर दिया। अब मैं अभी मैंने आपको बताया था, ये स्टेटमेंट नहीं चल रही थी, अभी एरर आ रहा था कि टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट अगर मेरे पास ये फंक्शन हुआ ऐसा क्लास में, फिर कन्वर्ट हो जाएगा। अब तो फंक्शन कैसे चलेगा, कैसे ये, इसको क्या पता कि ये फंक्शन चलाना है। तो जब मैंने t1 की वैल्यू x लिखी तो इसका मीनिंग उसने लिया, जब t1 के लेफ्ट में उसको जो उसको मिला ऑपरेंड मिला वो एक इंटीजर था, तो उसको समझ आ गया कि t1 ने ऑपरेटर इंट वाला फंक्शन कॉल किया है। क्लियर, t1 ने जब इंट में कन्वर्जन करना था, इसका मीनिंग यही था कि t1 ने ऑपरेटर इंट को कॉल किया है। और ऑपरेटर इंट जब चलता है वो क्या रिटर्न करता है, आपकी वैल्यू a, और a आपका क्या है, t1 ने में जब गेट डेटा कॉल किया था a में 20 था और b में क्या था 30, तो क्या रिटर्न होके आएगा जब ये फंक्शन चलेगा 20, और दैट विल बी असाइन टू योर x। तो इस स्टेटमेंट चलने से ये स्टेट फंक्शन कॉल हुआ, और जो इंटीजर की वैल्यू रिटर्न हुई जब ये चला दैट इज 20, और जब मैं सी आउट x करूंगी, सी 20। क्लियर, जरूरी नहीं है कि आप a रिटर्न करना है, आप a b, सपोज मैं b रिटर्न करती हूँ, अब तो जो भी t1 का b होगा दैट विल बी असाइन टू x। तो क्योंकि जब t1 ने देखा लेफ्ट में मेरे ऑपरेंड इंटीजर है, उसने अपना इंटीजर में टाइप कास्ट करने वाला फंक्शन जो कि मैंने अभी बनाया था वो कॉल किया, और b की वैल्यू रिटर्न हुई दैट इज 30। अभी x मैंने प्रिंट करवा के देखा, आंसर इज 30। क्लियर, तो दिस इज यूजर टू बेसिक कन्वर्जन। आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो लाइक a प्लस b, जो भी a और b की वैल्यू है, जब जो भी t1 ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले क्या हुआ, t1 ऑब्जेक्ट बनाया, t1 ने गेट डेटा कॉल किया, जब t1 ऑब्जेक्ट बना उसको अपने डेटा मेंबर्स a और b के लिए स्पेस मिला, जब गेट डेटा फंक्शन कॉल हुआ दैट टेक्स टू इंटीजर आर्गुमेंट्स, 20 विल गो टू x, 30 विल गो टू y, और t1 के a में 20 असाइन हो गया, t1 के b में 30 असाइन हो गया। तो मैंने क्या किया, एक इंटीजर वेरिएबल लिया, एंड आई वांट कि क्लास के ऑब्जेक्ट की वैल्यू इंटीजर में साइन हो जाए, मींस आई वांट टू कन्वर्ट यूजर डिफाइन टू बेसिक। और यूजर डिफाइन टू बेसिक करने के लिए कैसे होता है कन्वर्ट, आपको एक चाहिए होता है टाइप कास्टिंग ऑपरेटर फंक्शन इन योर क्लास। जिस क्लास का आपको कन्वर्ट करना हो उस क्लास के अंदर आपको पास चाहिए होता है आपको टाइप कास्टिंग ऑपरेटर फंक्शन। और वो कैसे बनता है, जस्ट राइट द कीवर्ड ऑपरेटर, जस्ट राइट द कीवर्ड ऑपरेटर, फिर डेटा टाइप जिसमें कन्वर्ट करना है, अगर आपको इंट में करना है तो इंट आएगा, फ्लोट में करना तो फ्लोट आएगा, कैर में करना तो कैर आएगा। लाइक मुझे किसमें कन्वर्ट करना था क्लास के ऑब्जेक्ट को, इंटीजर में, एक्सेस इंटीजर, तो मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर, और इसका सिंटेक्स क्या है, डेटा टाइप, उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट होगी उस डेटा टाइप की कोई वैल्यू, चाहे मैं ए रिटर्न कर दूं, मेरे क्लास में इंटीजर वैल्यूज कौन सी हैं ए बी, चाहे मैं दोनों रिटर्न कर दूं प्लस करके, चाहे मैं अलग अलग से रिटर्न कर लूं। जब मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगी t1 इक्वल टू x, अगर आपके पास टाइप कास्टिंग फंक्शन नहीं हुआ तो ये प्रोग्राम आपको यू गेट एरर। अगर आपके में टाइप कास्टिंग फंक्शन हुआ तो t1 ऑपरेटर इंट फंक्शन को कॉल करेगा। इसका मीनिंग ये ऐसे, ये एग्जैक्टली ऐसे ही चलता है, t1 फंक्शन को कॉल करेगा ऑपरेटर इंट को, और ऑपरेटर इंट क्या करे, a और p की वैल्यू को प्लस करके आपके x में असाइन कर देगा, एंड यू विल सी आउट x, then you will get the value 20 plus 30 that is 50. Yeah, this is user defined to basic। तो फर्स्ट जो है
बेसिक टू बेसिक तो ऑटोमेटिक होता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे हमने इंटीजर लिया x, फ्लोट लिया 3.4, अगर मुझे y और x को मैंने x में कन्वर्ट किया तो 0.4 लूज हो जाएगी इन्फॉर्मेशन और 3 वैल्यू आ जाएगी। जब आपको बेसिक से यूजर डिफाइन करना पड़ता है देन दैट यू डू विद द हेल्प ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, अभी हमने डिस्कस किया। जब यूजर डिफाइन से बेसिक करना पड़ता है यू नीड टाइप कास्टिंग ऑपरेटर फंक्शन, जो मैंने अभी आपको करवाया। Now last one is user defined से user defined conversion. Now we'll see this user defined to user defined conversion. Suppose I have one class test, उसका जो object है t1, clear? I have one class sample, उसका object है s1. I want to assign s1 value to t1. This is what I want to do. Is it possible? No. अगर मैं सपोज मेरे पास ऑब्जेक्ट होता है टेस्ट t1, t2, t3, अगर मैं t2 की वैल्यू t1 में डालूं, t3 की वैल्यू t2 में डालूं, यस दैट इज पॉसिबल। वो कैसे पॉसिबल होता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर से, जो आप एमएसटी से पहले हम पढ़ चुके हैं। एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे में कॉपी करना विद इन क्लास, इट इज पॉसिबल। अगर लाइक मेरे पास ऑब्जेक्ट होता t2, दिस इज पॉसिबल कि t2 की वैल्यू t1 में चली जाए। यस दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर हो तो एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे में चली जाती है, बट विद इन दी वन क्लास। सेम क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे टेस्ट t1 t2 लिया, t2 की वैल्यू t1 में चली जाएगी, नो इश्यूज। बट जैसे सैंपल s1, अगर इसी क्लास का कोई और ऑब्जेक्ट होता है s2 s3, तो s2 की वैल्यू s1 में चली जाती है, s1 की वैल्यू s3 में चली जाती। आई कैन कॉपी द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट to another object of the same class with the help of copy constructor. With the same class में possible है। अगर multiple objects हैं आप एक में copy कर सकते हो, same class में possible है। But when there are different classes, एक object t1 का है, एक object test class का है, एक object sample class का है, फिर conversion अगर आप करोगे तो error आएगा। क्लियर? सेम क्लास में पॉसिबल है। जैसे टेस्ट t1 t2 t3 होता है, t1 की वैल्यू t2 में जानी है, t3 की t2 में आनी है। कॉपी कंस्ट्रक्टर से पॉसिबल है, यू आर फैमिलियर विद दैट, आप कर चुके हो। सैंपल क्लास की मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते, आप कॉपी कर सकते थे एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे में। बट if there are two different classes and you want to convert s1 sample class object s1 to test class object t1, मींस ये कन्वर्जन कौन सी हो रही है? दोनों ही क्या है? बेसिक डेटा टाइप है, इसमें कोई इंट फ्लोट क्या है? नो, दोनों ही क्लासेस हैं, टेस्ट और सैंपल। ये कन्वर्जन कौन सी है? यूजर डिफाइंड टू यूजर डिफाइंड। अगर मैं ऐसा करूंगी तो एरर आएगा। सेम क्लास में पॉसिबल है बट डिफरेंट क्लासेस में नहीं। तो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम हैश इंक्लूड iostream using namespace std. I have one class, its name is test. इसके अंदर 2 प्राइवेट वेरिएबल्स हैं, int b, a and b. पब्लिक में I have one default constructor. I have one parameterized constructor which takes 2 integer arguments. Value of a, x will be assigned to a, and value of y will be assigned to b. Similarly, I have one function void display which is used to display these values. I'm finishing with this class. मेरे पास एक क्लास है टेस्ट, इसके अंदर 2 प्राइवेट वेरिएबल्स हैं a and b. एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि जस्ट कुछ नहीं कर रहा है, सिंपली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया। एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि 2 आर्गुमेंट्स लेता है x एंड y। x की वैल्यू वो क्लास के मेंबर a में डाल देगा और y की वैल्यू b में डाल देगा। एक डिस्प्ले फंक्शन है जो a और b की वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा। सिमिलरली एक क्लास सैंपल है मेरे पास, उसके अंदर भी 2 डेटा वेरिएबल्स हैं, सपोज int m and n।
पब्लिक में सेम, जस्ट नेम चेंजिंग द नेम ऑफ द वेरिएबल्स। पब्लिक में एक कंस्ट्रक्टर है डिफॉल्ट सैंपल, you know the same as that of the class name. It is always declared in the public section. It is always called when the object is created. तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया जो भी 3 आर्गुमेंट लेता है, g and h। g की वैल्यू वो m में डाल देगा और h की वैल्यू वो n में डाल देगा। और एक फंक्शन है इस क्लास में वर्ड शो, which is used to display the values of m and n. And finish it with the class sample. एक क्लास है आपके पास टेस्ट, जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं प्राइवेट a एंड b। एक पब्लिक में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर 2 आर्गुमेंट्स ले रहा है x और y जो a और b में असाइन कर रहा है, एक डिस्प्ले फंक्शन है जो a और b की वैल्यू डिस्प्ले करवा रहा है। सिमिलरली मेरे पास एक सैंपल क्लास है जिसके अंदर भी 2 प्राइवेट वेरिएबल्स हैं m एंड n। पब्लिक में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्लास का नेम वाला सैंपल, एक पैरामीटराइज्ड है जो कि 2 आर्गुमेंट्स ले रहा है g एंड h। g की वैल्यू m में डाल रहा है और h की वैल्यू n में, और एक फंक्शन है वर्ड शो जो कि m और n को डिस्प्ले करवा रहा है। सैंपल क्लास क्लोज। नाउ इन मेन I have made one object test t1। जब मैं t1 ऑब्जेक्ट बनाऊंगी टेस्ट क्लास का तो t1 को अपने डेटा मेंबर्स a और b के लिए स्पेस मिलेगा और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सिंपली कॉल हो रहा है, ये कुछ भी नहीं कर रहा। तो मैंने एक t1 ऑब्जेक्ट बनाया, इसको डेटा मेंबर्स के लिए स्पेस मिला और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। सिमिलरली मैंने एक s1 ऑब्जेक्ट बनाया और उसके साथ मैंने ट्रू आर्गुमेंट्स दे दिए 10 एंड 40। जब मैंने सैंपल s1 ऑब्जेक्ट बनाया तो s1 को अपनी मेमोरी एलोकेट हुई फॉर m एंड n। और कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ? जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाए मैंने 2 इंटीजर्स दे दिए थे 10 एंड 40, तो इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ सैंपल का, दैट टेक 2 इंटीजर आर्गुमेंट्स 10 and g and h। 10 will go to g and 40 will go to h। 10 will be assigned to m and 40 will be assigned to n। Clear? Now what I want to put S1 वैल्यू 2। अब देखो T1 के पास भी 2 डेटा मेंबर्स हैं A एंड B, S1 के पास भी 2 डेटा मेंबर्स हैं M एंड N। तो आई वांट कि S1 का जो वैल्यू है वो T1 में चली जाए। तो S1 के M एंड N क्या है 10 40, T1 में क्या है A एंड B। आई वांट कि S का A T1 के A में चला जाए, S का S1 का इसके पास डेटा मेंबर्स कौन से हैं M एंड N। आई वांट कि S1 का M विल गो टू T1's A एंड S1 का जो n है वो चला जाए T1 के B में। कोई दोनों को डेटा मेंबर सेम है। आई वांट टू कॉपी द कंटेंट ऑफ S1 टू T1। How I want to display T1? Now we'll see. Is it working? अगर सेम क्लास होती तो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता तो चलता, but now there are different classes. Yes. No match for operator is equal to operator operand types are test and sample। तो वो कन्वर्ट नहीं कर सकता। नो नोन कन्वर्जन फॉर आर्गुमेंट फ्रॉम सैंपल टू टेस्ट। ये सैंपल क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसके पास कोई नोन कन्वर्जन नहीं है। ये कंपाइलर को नहीं पता कि वन क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसका क्या पहले का कैसे किया था बेसिक टू यूजर डिफाइंड के लिए कंस्ट्रक्टर, दूसरा कौन सा किया था आपने यूजर से बेसिक टाइप कास्टिंग ऑपरेटर फंक्शन, और जो थर्ड है इसके वैसे 2 वेज हैं, एक वाया कंस्ट्रक्टर एक वाया टाइप कास्टिंग। बट फॉर योर स्कोप जस्ट वी विल लिमिट टू द वन टाइप जो आपकी स्लाइड्स में है, दैट इज टाइप कास्टिंग फंक्शन। तो हम इसको कैसे करेंगे कन्वर्ट यूजिंग, इसके बेस 2 हैं, कंस्ट्रक्टर भी है इसका वे और एंड टाइप कास्टिंग ऑपरेटर फंक्शन भी है, टाइप कास्टिंग ऑपरेटर फंक्शन भी है। बट फॉर योर स्कोप जस्ट वी विल स्टिक टू वन बाय वन वे। 2 वेज हैं यूजर से यूजर कन्वर्ट करने में, एक कंस्ट्रक्टर है एक टाइप कास्टिंग ऑपरेटर फंक्शन है। बट हम हमारे स्लाइड्स के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ यही करना है, टाइप कास्टिंग ऑपरेटर फंक्शन के
यूज करके आपको एक यूजर से दूसरे यूजर में कन्वर्ट करना है। अब देखो, अगर मैं इसे चलाऊंगी तो एरर आ जाएगा क्योंकि कन्वर्जन फ्रॉम सैंपल टू एंड। अब मुझे करना है विद इसके लिए आपको टाइप कास्टिंग ऑपरेटर फंक्शन चाहिए। तो मैंने अभी लास्ट प्रोग्राम में क्या करवाया था, जब आपको ने क्लास टाइप T1 को इंटीजर में कन्वर्ट किया था, तो आपने क्या किया था, क्लास T1 किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, टेस्ट क्लास का। तो टेस्ट के अंदर आपने एक ऑपरेटर फंक्शन बनाया था, कैसे, ऑपरेटर टाइप और रिटर्न डेटा टाइप वैल्यू, ऐसे किया था। जिस डेटा टाइप को कन्वर्ट करना था, किसको करना था, T1, तो उस क्लास के अंदर आपने बनाया था। क्लियर। अब मुझे किस डेटा टाइप को कन्वर्ट करना है, S1, यूजर डिफाइन टू यूजर डिफाइन। जब आपने T1 से X में कन्वर्ट किया था, T1 क्लास के ऑब्जेक्ट से को बेसिक में किया था, तो आपने T1 के अंदर ऑपरेटर वाला वो ये वाला फंक्शन बनाया था, टाइप कास्टिंग वाला। अब आपको किससे कन्वर्ट करना है, S1 से। तो ये फंक्शन किस क्लास में बनेगा, T1 में या में S1 में, S1 में। जो राइट साइड वाला हो, जिससे कन्वर्ट करना हो, हमेशा टाइप कास्टिंग का फंक्शन उसी क्लास में बनता है। अब आपके पास दो क्लासेस हैं, टेस्ट, एक सैंपल। तो आपको जो फंक्शन होगा टाइप कास्टिंग वाला, वो राइट साइड वाले ऑपरेंड वाली क्लास में बनेगा, क्योंकि आपको राइट साइड को कन्वर्ट करना है। सिमिलरली, जैसे मैंने आपको पिछली में करवाया, अपने टेस्ट वाले T1 को इंटीजर में कन्वर्ट करना था, बेसिक में करना था, यूजर डिफाइंड को बेसिक में करना था, तो अपने टेस्ट के अंदर ये फंक्शन बनाया था टाइप कास्टिंग वाला। तो सिमिलरली अब आप S1 को T1 में करना चाहते हो, तो S1 के अंदर, सॉरी सैंपल क्लास के अंदर ऑपरेटर वाला फंक्शन बनाइए, टाइप कास्टिंग फंक्शन बनाइए। सैंपल क्लास ये रही आपकी, इसके अंदर ऑपरेटर वाला फंक्शन बनाते हैं। जस्ट राइट द कीवर्ड ऑपरेटर। इसका क्या सिंटैक्स होता है, कीवर्ड ऑपरेटर, फिर कीवर्ड ऑपरेटर, फिर डेटा टाइप जिसमें आपको कन्वर्ट करना है। मैंने यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में इंटीजर में करना था, इंटीजर में करना था, इंट एक्स, तो अपनी डेटा टाइप क्या लिखी थी यहाँ पे, इंट। अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में या फ्लोट में, बेसिक में नहीं करना, मुझे यूजर डिफाइंड में ही करना है। मुझे सैंपल के ऑब्जेक्ट को टेस्ट क्लास में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे डेटा टाइप भी क्या आएगी, टेस्ट, नॉट इंट, बट नाउ योर डेटा टाइप इज टेस्ट। जिसमें आपको कन्वर्ट करना हो, जस्ट राइट दैट डेटा टाइप। अगर इंट फ्लोट में करना हो तो बेसिक टाइप इंट फ्लोट लिख दो, अगर यूजर में करना हो तो जस्ट राइट दैट नेम। मुझे टेस्ट में कन्वर्ट करना है, टेस्ट क्लास में, राइट दैट टेस्ट। अब उसके बाद इसका सिंटेक्स क्या था, उस क्लास, उस डेटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करना, उस डेटा टाइप की कोई वैल्यू रिटर्न करना। जो डेटा टाइप का आपने टाइप कास्टिंग फंक्शन बनाया, उसकी कोई वैल्यू रिटर्न करना। ठीक है, तो रिटर्न क्या करनी है, उसकी कोई वैल्यू। अब मुझे वैल्यूज में क्या रिटर्न करना चाहती हूँ मैं, जो भी S1 का कंटेंट है, जो भी S1 का A और B है, वो मैं चाहती हूँ, जो भी S1 का M और N है, वो मैं चाहती हूँ T1 के A और B में। तो S1 का इस क्लास में तो सिर्फ S1 का ही सैंपल का ही एस हो पाएगा। सैंपल डेटा मेंबर्स कौन से हैं, M एंड N। तो मैं यहाँ पे रिटर्न क्या कर लूंगी, M, N। क्लियर। तो इसका सिंटेक्स क्या है, जस्ट राइट ऑपरेटर, फिर डेटा टाइप इसमें कन्वर्ट करना है। अगर आपको इंट फ्लोट कैर में करना है तो इंट फ्लोट कैर आ जाएगा। अगर बेसिक में वाला लास्ट प्रोग्राम देखे तो इंट आ गया था, आपने इंट में कन्वर्ट करना था। अगर आपको किसी यूजर डिफाइंड में करना है, जस्ट राइट दैट डेटा टाइप जिसमें कन्वर्ट करता है। मुझे टेस्ट के ऑब्जेक्ट में करना, तो मैंने राइट लिखा टेस्ट। फिर उसके बाद सिंटेक्स क्या है कि उस डेटा टाइप की कोई वैल्यू रिटर्न करो। जैसे मैंने इंटीजर के लिए A और B था मेरे किस क्लास में, इंटीजर उसको रिटर्न किया। अब मुझे टेस्ट क्लास की वैल्यू रिटर्न करनी है, मैंने जस्ट लिखा राइट टेस्ट। और मुझे क्या डालना है टेस्ट के ऑब्जेक्ट में, सैंपल क्लास के एमएन, तो मैंने सैंपल क्लास के एमएन लिख दिए। अब होगा क्या, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखा, इसका मीनिंग क्या है, S1 ने ऑपरेटर टेस्ट को कॉल किया। अब S1 इसका मीनिंग क्या है, जब S1 को दिखा कि उसके साथ लेफ्ट में टेस्ट का ऑब्जेक्ट है, तो उसने ऑपरेटर टेस्ट को कॉल किया और उसने क्या रिटर्न किया, टेस्ट क्लास का M&N। टेस्ट क्लास M&N क्या है आपका, व्हाट इज M&N, किस ऑब्जेक्ट ने किया है रिटर्न कॉल, S1 ने। S1 का M&N क्या है, 10 and 40।
जब ये फंक्शन रिटर्न करके आया तो 10 and 40 विल बी असाइंड टू T1. जब मैंने T1 डॉट डिस्प्ले कॉल किया, वी विल लुक एट दिस आंसर 10 and 40. क्लियर? जब मेरे पास ये फंक्शन नहीं था तो ये इसमें एरर आ रहा था कि वो कन्वर्ट नहीं करेगा फ्रॉम वन क्लास टू अनदर. बट अगर मैंने ये टाइप कास्टिंग ऑपरेटर वाला फंक्शन बना दिया तो ये अब एग्जीक्यूट होने लग गया. और टाइप कास्टिंग ऑपरेटर वाला फंक्शन बनाते कैसे हैं? अगर ये सेम क्लास के ऑब्जेक्ट्स होते T1, T2, T3 तो कॉपी हो जाता, नो प्रॉब्लम. बट ये डिफरेंट क्लास के थे, इसलिए आपको फंक्शन बनाना पड़ा. फंक्शन हमेशा किस क्लास, आपके पास 2 क्लासेस हैं, किस क्लास में बनेगा? जिससे आपको कन्वर्ट करना, जो आपकी क्लास राइट हैंड साइड पे, जिससे आपको कन्वर्ट करना है. आपको सैंपल का डेटा टेस्ट में डालना, तो ऑब्वियसली ये ऑपरेटर सैंपल क्लास में, फंक्शन ये सैंपल क्लास में आएगा. इसका सिंटेक्स क्या फंक्शन लिखने का? ऑपरेटर, उसके बाद डेटा टाइप. अगर आप इंट फ्लोट कैर में यूजर डिफाइंड से करना तो लाइक इंट फ्लोट कैर. अगर आपको कोई यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में करना तो उसकी डेटा टाइप लिख दो टेस्ट. उसके बाद उस डेटा टाइप की कोई वैल्यू रिटर्न करनी है. आपको इंटीजर रिटर्न करना था तो आपने मैंने इस क्लास का डेटा मेंबर ए और बी रिटर्न किया, दैट इज इंटीजर्स. अब मुझे सैंपल क्लास का रिटर्न करना है, तो सैंपल में क्या है? डेटा मेंबर एम एंड एन. जस्ट राइट टेस्ट एम एंड एन. उस डेटा टाइप में वैल्यू असाइन हो जाएंगी. तो पहले ऑब्जेक्ट बना T1. जब टेस्ट T1 ऑब्जेक्ट बना तो उसको अपने डेटा मेंबर्स ए और बी के लिए मेमोरी एलोकेट हुई. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ. सिमिलरली जब मैंने सैंपल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया S1 विद वैल्यू 10 and 40, तो S1 को मेमोरी एलोकेट हुई फॉर M and N. और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ. 10 will be assigned to S1G and 40 will be assigned to H, और 10 is assigned to S1M and 40 will be assigned to S1N. सिमिलरली जब S1 ने ऑपरेट, अब मुझे S1 की वैल्यू T1 में डाली, S1 ने ऑपरेटर टेस्ट कॉल किया, तो ऑपरेटर टेस्ट ने क्या रिटर्न किया? टेस्ट MNN. वैसे इंटरनली होता क्या है? जब आपने टेस्ट MNN लिखा, तो बाय डिफॉल्ट टेस्ट क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा दिस, और m की वैल्यू हो जाएगी टेस्ट के x में. अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करने का तरीका तो यही है. क्लियर? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा 10 will go to x, 40 will go to y, 10 will be assigned to T1's a and 40 will be assigned to T1's b, और ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, that will be assigned to T1. अब डिस्प्ले करवा के देखेंगे 10 and 40. क्लियर? तो यही जो आपका टॉपिक रहता था, आपके कई स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे तो मैंने आज कवर कर दिया. अब हमारा एक मॉड्यूल रहता है फ्रॉम सिलेबस, दैट इज STL. यूजर डिफाइंड से यूजर डिफाइंड के 2 वेज है, कंस्ट्रक्टर एंड टाइप कास्टिंग ऑपरेटर फंक्शन. बट फॉर योर कन्वीनियंस यू कैन डू दिस ओनली, दैट इज इजी. टाइप कास्टिंग ऑपरेटर फंक्शन से इस राइट साइड पे जो क्लास हो उसके अंदर एक ये फंक्शन बना दीजिए, टाइप कास्टिंग ऑपरेटर फंक्शन. इसका सिंटेक्स क्या है? जस्ट राइट द कीवर्ड ऑपरेटर, जिस डेटा टाइप को कन्वर्ट करना हो, एंड रिटर्न डेटा टाइप दैट वैल्यू. This is user defined to user defined. This is all about today's lecture. ये आपको जो सिलेबस में थी वो आप 2 डेटा टाइप्स होती हैं. आई एम समराइजिंग दिस टॉपिक. डेटा कन्वर्जन मींस कन्वर्जन ऑफ डेटा फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट करना, डेटा कन्वर्जन. 2 टाइप्स की टाइप्स होती हैं, बेसिक, यूजर डिफाइंड. बेसिक इन फ्लोट कैर, यूजर डिफाइंड क्लास स्ट्रक्चर. और कॉम्बिनेशंस क्या बनेंगे? बेसिक से बेसिक कन्वर्ट करना, बेसिक से यूजर डिफाइंड से बेसिक, यूजर डिफाइंड से यूजर डिफाइंड. बेसिक से बेसिक कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं, दैट इज ऑटोमेटिक. वो कंपाइलर खुद ही कर देता है. लाइक इंट हो, फ्लोट हो, मैंने फ्लोट की वैल्यू अगर इंटीजर में डाली, 3.4 की वैल्यू x में डाली तो 3 इंटीजर हो जाएगा. अब जो 3 है वो मैंने आपको करवाई है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम. बेसिक से यूजर डिफाइंड, बेसिक इंटीजर है, यूजर डिफाइंड यहाँ पे T1 है, x की वैल्यू T1 में डाला. वो कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो मैंने अभी करवाया था आपको. दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. तो ये मैंने बेसिक डेटा टाइप की यूजर डिफाइंड में वैल्यू डाली थी, उसको लगेगा कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, वो आपकी वैल्यू असाइन कर देगा. सेकंड था यूजर से बेसिक. उसके लिए आपको यूजर से बेसिक अगर आपको कन्वर्ट करना, दिस इज यूजर T1, दिस इज बेसिक. अगर आपको कन्वर्ट करना है आपके लिए क्लास में टाइप कास्टिंग ऑपरेटर फंक्शन चाहिए. वो कैसे बनता है? जस्ट राइट द कीवर्ड ऑपरेटर, जिस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना हो, मुझे इंटीजर में करना था, जस्ट रिटर्न इंटीजर.
कोई उसकी वैल्यू रिटर्न करना। थर्ड, यूजर से यूजर, सेम क्लास में तो पॉसिबल है एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे में कॉपी करना, बट दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट एक क्लास दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट एक में डालना, लाइक टेस्ट T1 इज ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्ट, S1 इज ऑब्जेक्ट ऑफ सैंपल, मुझे S1 की वैल्यू T1 में डालनी है। इसके टू वेज है, कंस्ट्रक्टर एंड टाइप कास्टिंग। आप सिर्फ यही कर लीजिए टाइप कास्टिंग। तो अब मुझे S1 की वैल्यू T1 में डालनी थी, जैसे मैंने T1 की वैल्यू X में डालनी थी, तो मुझे किस क्लास में फंक्शन आया था, टेस्ट में। अब मुझे सैंपल में मैंने टाइप कास्टिंग फंक्शन बनाया, ऑपरेटर किस टाइप में कन्वर्ट करना है, टेस्ट क्लास के ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ लिख दीजिए टेस्ट। अगर इंट फ्लोट कह रहा हो तो इंट लिख देते उस क्लास की वैल्यू। इससे क्या होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और वैल्यूज असाइन हो जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक डेटा कन्वर्जन, जो कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग आपका टॉपिक पेंडिंग था।